हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के बारे में। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया जो है सर्वप्रथम एडवर्ड फ्रैंकलैंड ने ही इसकी खोज की थी। फ्रैंकलैंड, उन्हीं के नाम पर इस अभिक्रिया का नाम पड़ा, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। एडवर्ड फ्रैंकलैंड, एडवर्ड फ्रैंकलैंड। ठीक है, एडवर्ड फ्रैंकलैंड ने इस अभिक्रिया की खोज की थी। ठीक, तो जो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होती है ये बुटज अभिक्रिया के समान ही होती है। बुटज अभिक्रिया के समान ही होती है। बुटज अभिक्रिया में क्या होता है, बुटज अभिक्रिया में सोडियम का उपयोग किया, और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या किया, सोडियम के स्थान पर यहाँ पे जिंक के चूर्ण का उपयोग करते हैं। जिंक के चूर्ण का उपयोग करते हैं। ठीक है, और क्या होता है इस अभिक्रिया, जो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होता है, तो डाइलकाइल जिंक के निर्माण में भी इस अभिक्रिया का उपयोग किया था। डाइलकाइल जिंक होती है, उसके निर्माण में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता। और कार्बनिक संश्लेषण में भी इस अभिक्रिया का कार्बनिक संश्लेषण में भी इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। और जो शुष्क ईथर की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को कराया जाता है, तो क्या होता है उस शुष्क ईथर जो होता है जिंक को नमी से बचाने का भी कार्य करता है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होती है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, क्या होता है एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड होते हैं, तो एल्किल हैलाइड जो है उन्हें शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक के चूर्ण के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या एल्केन बन जाता है। ठीक है, एल्केन, और एल्केन जो होते हैं उनमें कार्बन की मात्रा क्या सम होती है, समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाप लिख सकते हो, वह क्रिया जिसमें एल्किल हैलाइडों की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक चूर्ण के साथ कराने पर एल्केन प्राप्त होते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। तो सब यहाँ पे देखते हैं हम लोग फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो क्या होता है एल्किल हैलाइड होता है, आर एक्स होता है एल्किल हैलाइड। तो आर यहाँ पे हमारा क्या होता है एल्किल समूह होता है, इसका मतलब होता है एल्किल समूह। एल्किल समूह, एल्किल समूह क्या होता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये क्या होता है एल्किल समूह होते हैं। जैसे कि CH3 होता है, C2H5 होता है, C3H7 होता है, ये मिथाइल हो गया, इथाइल, प्रोपाइल, ये कहता है एल्किल समूह होता है। और हैलाइड क्या होता है, हैलाइड होता है हैलोजन, हैलाइड, हैलाइड यानी हैलोजन। ठीक है, आवर्त सारणी में 7th A वर्ग या ग्रुप 17 के तत्व, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, क्या होगा क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होता है ये हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं, हैलोजन होता है ये। ठीक है, ये क्या एल्किल समूह। ठीक है, तो क्या होता है एल्किल समूह ये होता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, इस तरह से क्या एल्किल समूह होता है। और हैलाइड, ठीक है, आवास सारणी 7th या ग्रुप 17 के तत्व जो होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं हैलोजन, हैलोजन परिवार के तत्व। तो क्या होगा एल्किल हैलाइडों, इसमें क्या होता है इस अभिक्रिया में जो एल्किल हैलाइड होता है RX की क्रिया जिंक के चूर्ण, जिंक का चूर्ण, ठीक है, एल्किल हैलाइड, और ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, ईथर ले लिया। जब क्या करेंगे एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइडों को शुष्क ईथर की उपस्थिति या इस तरह करें, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड जिंक चूर्ण से क्रिया करके एल्केन देता है, एल्केन, एल्केन देता है। ठीक है, एल्किल समूह, और यहाँ से एल्किल समूह यहाँ से यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, R सिंगल बॉन्ड R, ये होता है एल्केन। ठीक है, एल्केन, और बचेगा क्या ZnX2 जिंक हैलाइड, ZnX2 ये क्या है जिंक हैलाइड। अब क्या है ये एल्केन जो है इसमें कार्बन की जो संख्या वो सम है यानी समान होती है, कार्बन की संख्या समान होती है। और इस अभिक्रिया का उपयोग, अब आप लिख लो, इस अभिक्रिया का उपयोग, ठीक है, डाइलकाइल जिंक के निर्माण में होता है, डाइलकाइल जिंक के निर्माण में, यहाँ पे लिखते हैं नोट करके, डाइलकाइल जिंक के निर्माण में, डाइलकाइल जिंक, ठीक है, जिंक के निर्माण, और कार्बनिक संश्लेषण के निर्माण में, कार्बनिक संश्लेषण में भी इस अभिक्रिया का उपयोग होता है, कार्बनिक संश्लेषण में भी इस अभिक्रिया का उपयोग होता है, संश्लेषण वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कार्बनिक संश्लेषण। और जो शुष्क ईथर होता है,
शुष्क ईथर जो होता है, शुष्क ईथर जिंक को नमी से बचाने का काम करता है। जिंक को, ये जिंक को नमी से बचाता है। ठीक है, क्या होता है, ये नमी से, ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। तो ये क्या हमारा फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है। ठीक है, अब क्या करें, इसे हम और तरीके से ये, ठीक है, इसे आप नोट कर लें, इसे नोट कर लें आप, इसका सॉल्व लेने इसका। अब देखो यहाँ पे क्या है, आप इस तरह देख सकते हैं, एल के समूह यहाँ पे, तो एल के आप मिथाइल इथाइल जो चाहे आप ले सकते हो। तो मैं ले मिथाइल CH3 मिथाइल, एक्स की जगह कोई आप हाइड्रोजन ले लो, तो यहाँ पे क्या ब्रोमीन ले लो, ब्रोमीन, ब्रोमीन Br ले लिया, और जिंक, जिंक का चूड़ होगा जिंक। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो आसानी के लिए लिखता हूँ Br CH3, बात भैया CH3 मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर उपस्थित में क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे C2H6, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी ठीक है, ठीक है, इस तरह का। और क्या हो जाएगा, ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड, क्या बन जाएगा, जिंक ब्रोमाइड। ठीक है, जिंक ब्रोमाइड, इस तरह भी आप इसे लिख सकते हो। यहाँ पे आप मिथाइल इथाइल ले सकते हो, यहाँ पे इथाइल C2H5। ठीक है, आप क्लोरीन कर सकते हो, क्लोरीन Zn इस तरह से। ठीक है, Cl इस तरह आप लिख सकते हो। अब क्रिया देखो यहाँ पे क्या, इस तरह से आप आसानी से समझ में आ सकता है। अब यहाँ से क्या ZnBr जिंक ब्रोमाइड बचा, क्या हमारे पास एल्केन बच जाएगा। ठीक है, जिसे एथेन भी बोले, एल्केन होता है इसे आप एथेन भी बोलते हैं, क्यों, CH3 मैथ एथ, एथ होता है, तो यहाँ पे आप एथ लिख सकते हो, एथ सिंगल बॉन्ड एन होता है, तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, इसे एथेन भी बोलते हैं। ठीक है, एथेन भी होता है, यही एथेन होता है, तो इसे नोट कर लें आप। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।